हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। वो इसी तरह बना रहे और आगे 27 का चुनाव आ रहा है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर इसी तरीके से 27 में आपने मिलजुल कर समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो इंशाल्लाह फिर अमीर गरीब दोनों आपके रिश्तेदार होंगे और मजबूत काम होगा। तो आपसे दुआओं की दरखास्त है और गुजारिश है। हेलो मैं दानिश, दोनों का बेखौफ अंदाज जरूर देखिएगा। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का ये बेखौफ अंदाज आपके दिल में उतर जाएगा। वही सांसद इकरा हसन जी का बेखौफ अंदाज अपने नाना भाई मामा के बीच में क्या खूबसूरत बयान दे रही है, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हुए क्या कुछ कह रही है, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। डीएल गोल्डन न्यूज चैनल पर आप पहली बार इस वीडियो को देखेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके दिल की धड़कनों को छू लेगा। आइए बेखौफ अंदाज दोनों का देखते हैं। सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए कहीं ना कहीं आपको ये जरूर नजर आएंगे। वीडियो को देखते हैं। के खिलाफ गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हम आज यहाँ जय हिंद सभा के लिए साथियों इकट्ठा हुए हैं। अपनी गौरवशाली सेना के सम्मान में आज ये जो सभा आयोजित की गई है वो न सिर्फ उनका हौसला बढ़ाने के लिए सभा आयोजित की गई है, बल्कि भारत की आजादी के बाद से लेकर के अब तक जो कुर्बानियां हमारे सेना के शहीदों ने, हमारे सेना के सिपाहियों ने, हमारे सेना के साथियों ने भारत की सरहदों की हिफाजत करते हुए दी है, उसको श्रद्धांजलि देने का, उसको नमन करने का, उसको खराज अकीदत पेश करने का दिन है। इसलिए आज ये सभा आयोजित की गई है। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया। हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। पूरी कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पे इकट्ठा है इस जय हिंद सभा में और बस एक बात कह रही है कि अभी हालिया दिनों में जब पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए, शहीद हुए, उसके बाद हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, उसको सैल्यूट करने का दिन है। और हम सारे लोग पहले दिन से, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सारे नेताओं ने एक स्वर से भारत की सरकार से कहा कि आप आगे बढ़िए, हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, उनका बदला लीजिए। पूरी कांग्रेस पार्टी सहित पूरा अपोजिशन, पूरा विपक्ष मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है। लेकिन आज यहां खड़े होकर के ये पीड़ा भी, ये दर्द भी व्यक्त करना चाहता हूं कि एक तरफ तो जिस दिन ये घटना घटी, हमारे नेता राहुल गांधी जी अपना विदेश का दौरा छोड़ करके जब दिल्ली पहुंचे तो सीधे जम्मू कश्मीर पहुंच करके जो पहलगाम के घायल थे उनसे मिलने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब विदेश का दौरा छोड़ करके लौटे तो किसी घायल के पास नहीं गए, बल्कि बिहार के मधुबनी में जाकर के उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इधर मीडिया कहती है कि विपक्ष राजनीति ना करे सेना के नाम पर। विपक्ष सेना के नाम पे कभी राजनीति नहीं करना चाहता, ना कभी करेगा। जिस विपक्ष के बड़े नेताओं ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इंदिरा गांधी जी ने अपने सीने पे 3 दर्जन गोलियां खाई, जिस विपक्ष के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, वो विपक्ष कभी सेना के नाम पे राजनीति नहीं कर सकता, न करेगा।
लेकिन मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो देश भर में आपके पोस्टर लग रहे हैं सेना के नाम पर, आखिर ये राजनीति नहीं है तो क्या है? प्रधानमंत्री जी, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सेना के शौर्य। आपने इमरान प्रताप गढ़ी साहब का वीडियो देख लिया। उन्होंने इस वीडियो में कहा है कि हम अमन चाहते हैं जुल्म के ख़िलाफ़, अगर जंग लाजिम है तो फिर जंग ही सही। बहुत बेधड़क होकर के इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने अपनी बात रखी। आइए ज़्यादा देरी ना करते हुए सांसद इकरा हसन जी के वीडियो की तरफ आपको लेकर चलते हैं। वीडियो देखते हैं। प्रधान जी, राम भारती जी, कमलेश प्रधान जी, डॉक्टर मजाहिर, फैजान भाई, आबिद भाई, हमारे बीच में मेरे साथ आए मेरे मामा जी चौधरी साजिद हसन, संदीप सैनी जी, फरहान भाई हैं और तमाम जितने भी लोग हैं जो आसपास से हमारे बीच में आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे पहले मैं ब्रिगेड के सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इस कदर हमारा साथ दिया, वोट से भी, सपोर्ट से भी और दुआ से भी, कि आपकी बदौलत, आपकी सबकी मेहनत की बदौलत मैं यहाँ से सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचने का काम हुआ। तो आपके जीतने के बाद पहली बार हमने जो काम किया उसमें सबसे पहला नाम लखनऊ विधानसभा में आप ही के गाँव का। और सबके ये सड़क जो है ये किसी एक अकेले आदमी की नहीं, आप सभी की है। आप सबसे हमारा, मेरे नाना जी, मेरे वालिद साहब के टाइम से पुराना जुड़ाव और लगाव रहा है। तो एक एक घर से, एक एक आदमी से, हमारे सभी मामा नाना भाई है यहाँ पे, सबसे हमारा पर्सनल लगाव है। तो बीच में कोई नहीं है, ये आप सबकी सड़क है, आप सबका पैसा है, आपके बीच में लगा है। और डॉक्टर साहब जो रिश्तेदारों की बात कर रहे थे, तो मैंने एक जगह कहा था कि सांसद में कम पैसा होता है, तो सांसद तो हो गया गरीब रिश्तेदार, और विधायक में ज्यादा पैसा होता है, विधायक हो गया अमीर रिश्तेदार। तो जो अमीर रिश्तेदार है उसके नजदीक सब बराबर है, वो सबको बढ़िया बनाते हैं। अच्छा, और जो गरीब रिश्तेदार है उसे चुन के किसी अपने तवज्जो अपने किसी खास को दे पाता है। तो आप मेरे लिए बहुत खास हैं, बहुत अजीज है। मैं गरीब रिश्तेदार होते हुए सबसे पहला काम आपके गाँव में दिया है, और आपसे यही होते हुए सबसे पहला काम आपके गाँव में दिया है, और आपसे यही गुजारिश है कि जो नाना जी के टाइम से आपका हमारा लगाव है वो इसी तरह बना रहे। और आगे 27 का चुनाव आ रहा है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अगर इसी तरीके से 27 में आपने मिलजुल कर समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो इंशाल्लाह फिर अमीर गरीब दोनों आपके रिश्तेदार होंगे। तो आपसे दुआओं की दरखास्त है, गुजारिश है कि टाइम नजदीक है, 5 साल बाद ये मौका है, इसमें भी जिस तवज्जो से आपने 2024 में वोट दिए उसी तवज्जो से सरकार बनाने के लिए समाजवादी की 2027 में अपना वोट देने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। से आज खड़े हुए हैं आपके बीच में, तो आपको सांसद इकरा हसन जी का ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमेशा सांसद इकरा हसन जी सरकार की आंखों में आंख डाल करके सवाल करती हैं, वो चाहे सड़क हो या देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद हो, तो हर जगह पे बेखौफ होकर बोलती है और सवाल करेंगे तो सत्ता से करे जाएंगे। और सत्ता में पार्टी है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का खुल्ला उस चीज को आईना मतलब विरोध किया है, ऑन द माइक, ऑन द कैमरे के सामने कह दिया कि इनकी नीति ये है, इनकी नीति ऐसी है। कांग्रेस ने देश के लिए ये किया, कांग्रेस के लोग आज भी ये कर रहे हैं, तो चीजें आपने समझ ही ली होंगी। इमरान प्रताप गढ़ी के साथ साथ सांसद इकरा हसन का बेखौफ अंदाज देखा। इमरान प्रताप गढ़ी साहब हमेशा ये कहते हैं कि मैं जो बोलता हूँ बहुत, उसको बोलने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, बहुत बड़े कलेजे की जरूरत होती है, तब कहीं जाकर के मैं ऐसा बोल पाता हूँ, इतना कड़वा सच बोल पाता हूँ।
जब किसी प्रोग्राम के लिए निकलता हूँ तो मैं अपने मोबाइल के इनबॉक्स में देखता हूँ तो धमकियां मिलती हैं, गालियां मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है। वो सब इतना हिम्मत जुटा करके मैं फिर चल देता हूँ ये सोच कर कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है यहाँ बुजुर्गों की, वरना सभी टुकड़ों पर पलते हैं, बगावत कौन करता है। इस शेर के साथ इमरान प्रताप गुली साहब अपने सफर पर निकल जाते हैं और अपने प्रोग्राम को आखिरी अंजाम तक पहुंचाकर फिर वापस आ जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। हम इसी तरीके के वीडियोस अपने डीएल गोल्डन न्यूज चैनल पर लेकर हाजिर होते रहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में देखना। जय हिंद, अल्लाह।